हाय गाइस। तो गाइस हमारा पॉलीमर्स का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो जाके फटाफट चैनल का प्लेलिस्ट जाइए और प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो पॉलीमर्स आसान हो जाएगा, यानी लेक्चर 2 आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि लेक्चर 2 में यानी अब इस लेक्चर में हम देखेंगे एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अगर होगा तो कंडेंसेशन देखेंगे, नहीं तो एक लेक्चर में, अभी 2 नंबर लेक्चर में सिर्फ एडिशन लेक्चर हम देखेंगे। ठीक है, एडिशन पॉलीमर ही देखेंगे। ठीक है, तो अगर एडिशन पॉलीमर्स ठीक है नहीं पता है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। हम बताए थे एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स और एडिशन पॉलीमर्स का बहुत सारा हम पॉलीमर्स आपको दिखाए थे और पॉलीमर्स का मोनोमर्स भी आपको दिखाए थे और कंडेंसेशन का भी हम वही दिखाए थे। ठीक है, तो जो हम एक एक पॉलीमर देखे, सब एक एक पॉलीमर यानी जो जो आपका सिलेबस में जो जो आपका इंपॉर्टेंट है पॉलीमर, वो पॉलीमर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एडिशन पॉलीमर्स। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एडिशन पॉलीमर्स लेक्चर नंबर 2। तो एडिशन पॉलीमर्स हेडिंग लगाएं, एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, तो मैं आपको बताया था एडिशन पॉलीमर्स में बहुत सारा आपका पॉलीमर्स आता है, जैसे आपका पीवीसी हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड हुआ, आपका पॉलीथीन हुआ, है ना। तो ये सब हम देखें। तो सबसे पहला एडिशन पॉलीमर, सबसे पहला हम देखेंगे क्या, पॉली एल्किन्स देखेंगे। सबसे पहला जो आता है आपका क्या, पॉली एल्किन्स, पॉली एल्किन्स। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस भाई सब ये थ्योरी ही है। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखना है और जैसे मैं समझाऊंगा पूरा ऐसे समझना है। ठीक है, समझ के आपको पूरा लिखना है, बस लिखना, कुछ वहां पर यहाँ पर मैथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे आपको करना है। ठीक है, तो पॉली एल्किन्स में ये पॉली एल्किन्स जो होता है फिर ये आपका फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है ना, तो पॉली एल्किन्स का हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि आपका क्या, पॉलीथिलीन, पॉलीथीन कहो, है ना, पॉलीइथाइलिन कहो, है ना, पॉलीइथाइलिन हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, पॉलीइथाइलिन, और इसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं ना, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीइथाइलिन और पॉलीथीन। ठीक है, चलो, ये आपका एक प्रकार का एडिशन पॉलीमर होता है। तो पॉलीथीन हम जानते हैं 2 प्रकार होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहले हम इसका देखेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन पहले देखेंगे। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन को LDP कहा जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन आपको पता है, इसका जो मोनोमर यूनिट होता है आपका इथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका हम nth नंबर लेते हैं, यानी nth मतलब ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है भाई, इथीन, इथीन। ठीक है, यहाँ पर जो पॉली एल्किन्स जो हम यहाँ पर जितना भी पॉली एल्किन्स के अंडर में जितना भी हम पॉलीमर पढ़ेंगे सब में आपका ओलेफिन्स होगा। ध्यान से देखना, ओलेफिन्स, ओलेफिन्स का मतलब जानते हैं ना आप, ओलेफिन्स का मतलब होता है आपका क्या, ओलेफिन्स मतलब डबल बॉन्ड वाला कहानी। ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब एल्किन ग्रुप रहेगा, इसीलिए तो नाम भी पड़ गया ना, KENES लग गया ना, डबल बॉन्ड वाला। यहाँ पर आपको मोनोमर यूनिट मिलेगा भाई। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, मोनोमर, ये क्या आपका ओलेफिन्स कहते हैं इसको। ठीक है, एल्किन को हम ओलेफिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर प्रिपरेशन देखेंगे LDP कैसे बनता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर याद करना है कि यहाँ पर आप 350 से लेके आप 570 केल्विन देते हो और आपका प्रेशर देते हो 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हो और आप इसको हीट करते हो और आप यहाँ पर ट्रेस करते हो, जो कि आपका किताब में लिखा है, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन ट्रेस करते हो, इन ऑक्सीजन को दिखाते हो। तो क्या होता है, आपको यहाँ पर मिलता क्या है, आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। यानी सिंपली आपको यहाँ पर CH2 हम आगे से ही कर चुके थे ना भाई, थोड़ा बहुत बता दिए थे। ठीक है, आपको इस प्रकार मिलेगा, यानी डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, ऐसे ऐसे गाड़ दे देना, ये सब। ठीक है, N। ठीक है, ये आपका क्या होता है भाई, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन देखिए ना, वो चीज़ आपका पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन 2 प्रकार होता है, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन का हम थोड़ा उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसका यूजेस, कि हम कहाँ कहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीथीन को यूज करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है,
चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज। पहले तो प्रॉपर्टीज लिखना भाई, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में साथ में लिख रहा हूं भाई, हाँ ठीक है, कितना हेडिंग दूंगा। तो प्रॉपर्टीज और इसका यूजेस देख लेते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन का। सबसे पहले तो ये आपका जो लिखना है कुछ नहीं, ये आपका क्या होता है, ये आपका हाई ब्रांच चेन मॉलिक्यूल होता है, हाई ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, लंबा होता है पूरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, प्रॉपर्टीज और यूजेस दोनों साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। इसका ना डेंसिटी बहुत लो होता है, डेंसिटी क्वाइट लो होता है, ठीक है। अब ये जो आपका आता है केमिकल इनर्ट होता है, केमिकल इनर्ट मतलब केमिकली इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब अगर इसमें अगर आपको कुछ भी केमिकल रखोगे ना तो रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब आप केमिकल को रख सकते हो, ठीक है, यानी आपका केमिकली इनर्ट होता है। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। और आपका ये आपका होता है क्या, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, इलास्टिक नेचर होता है, इलास्टिक नेचर है। आप अच्छे से नोट करना भाई, मैं यहाँ पर शॉर्ट आपको समझा दे रहा हूँ। इलास्टिक नेचर होता है, इलास्टिक मतलब पता है ना, चलिए रबर टाइप का, ठीक है। दूसरा आपका ये आपका नॉन कंडक्ट, ये आपका क्या होता है ना, आपका कंडक्टर ऑफ, ये आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, यानी आपको लिखना है क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट फ्लो नहीं करता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन में, वैसे हाई डेंसिटी में भी नहीं करता है, ठीक है ना। इतना आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन में लिखना है, हो गया। अब इसका यूजेस थोड़ा हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं भाई, ठीक है। इसका यूजेस, ये तो आपका प्रॉपर्टीज लिखा, अब एंड यूजेस लिखा हूँ तो साथ में लिख रहा हूँ पॉइंट, ठीक है। आप चाहो तो यूजेस सेपरेट हेडिंग कर सकते हो। आप जो वायर देखे हो ना, तार सब, उसमें जो ऊपर वाला कवर लगा होता है ना, वो भी आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन से, सभी तार नहीं, कुछ कुछ वायर्स आपका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना है कि यूज्ड in insulating wires, electric wires, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो कि ये सब आपका फ्लेक्सिबल पाइप सब में यूज होता है, फ्लेक्सिबल पाइप सब में यूज होता है आपका, जो टॉय सब में होता है, जो बच्चे लोग खेलते हैं, जो गुड़िया सब, कोट सब में यूज होता है ना, ETC लिख दो, ठीक है। ये सब में आपका क्या यूज होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है पूरा। चलिए ये आपका लो डेंसिटी खत्म हुआ, चलिए अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन देख लेते हैं, जो कि पॉलीथीन के अंडर में आता है। ये वाला हो गया भाई, मिटाएंगे, हो गया। चलिए ये आपका हो गया, लो डेंसिटी हो गया। अब हाई डेंसिटी, यहाँ पर बस हाई डेंसिटी लगा दो भाई। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है ना, जो हम प्रेशर और टेम्परेचर को घटा देते हैं, तो जो मिलता है आपको वो आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। वैसे आपका मिलेगा वही चीज़, प्रिपरेशन वही होगा आपका, वही आपको इथिन लेना है, बट आपका जो हम यहाँ पर देंगे ना, हीट देंगे, और जो आपका वो दोगे, प्रेशर दोगे, वो थोड़ा कम करोगे, ठीक है। हाई लो हो गया, हाई करना है, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये आपका HDP कहोगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब इसको भी आपको ठीक है से आपको क्या करना है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपको इथाइलिन और इथिन कहो। इसमें बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ टेम्परेचर कम होगा, 333 टू आपका होगा 342 केल्विन के आसपास होगा, और आपका प्रेशर जो होगा 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना, जो आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन में हम यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे पूरा डिटेल, ठीक है, जो कि आपका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में मिलेगा, जिसका नाम है भाई गिगलर नाट्टा कैटलिस्ट। ये आपका पढ़ोगे आगे,
गिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये आपका एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे। गिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, ठीक है। ये आपका खास बात है कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, वही आपका मिलेगा क्या, CH2 CH2, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार मिलेगा। ये आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसका प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस हम देख लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस साथ में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज आप ये लिख सकते हो कि आपका ये भी आपका केमिकल इनर्ट होता है, लगभग सेम होता है उसका दोनों का, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ये आपका टफर होता है और हार्डर होता है, हार्ड थोड़ा होता है, ठीक है, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन से अगर कंपेयर करोगे तो, ठीक है। और ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना भाई, बहुत सिंपल है। चलिए लिख लें इतना तो पहले हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा हम देख लेते हैं यूजेस। चलिए अब उसका थोड़ा हम यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। यूजेस प्रॉपर्टीज लिखना है भाई, मैं लिख लिया हूँ इसलिए ना, सब याद नहीं होता है तो लिख लिया हूँ, तो शॉर्टली आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से नोट करना इसको, बुक से, बहुत सारा बुक से फॉलो करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मैं बताया ऐसे भी आप याद कर सकते हो, है ना। एग्जाम में आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ इसको हम, ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हम कंटेनर बनाने के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि केमिकल इनर्ट होता है, तो बहुत सारे केमिकल्स हम रख सकते हैं कंटेनर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड, लिखना यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स फॉर केमिकल्स सबको रखने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि ये आपका बहुत सारा हाउसवेयर्स, ठीक है, लाइक जैसे आपका हुआ बॉकेट्स हुआ और आपका डस्टबिन्स हुआ, डस्टबिन देखो ना, डस्टबिन्स हुआ, बोतल जो आप पीते हो पानी, बोतल सब में यूज होता है, बहुत सारा पाइप सब में, पाइप भी यूज किया जाता है, मतलब पाइप सब में भी आपको लोअर हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है, ठीक है। हाउस वायर्स जैसे आपका हुआ, लाइक बॉकेट्स हुआ, डस्टबिन्स हुआ, बोटल्स हुआ, पाइप्स हुआ, ये सब में यूज किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका हुआ पॉली इथाइलिन गया, ठीक है। पॉली इथाइलिन भाई, पॉली एल्किन्स का पहला पार्ट पॉली इथाइलिन, जो कि दो प्रकार होता है, एक हाई डेंसिटी, सॉरी एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी, हो गया भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हो गया, पॉली इथाइलिन गया, हाँ पॉली इथाइलिन या पॉलीथीन है ना, एक नंबर का ए गया, ठीक है। एक नंबर का अब हम देखेंगे बी, ठीक है। तो बी हम क्या देखेंगे, लिखें, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए बी हम देखेंगे क्या, पॉलीप्रोपाइलिन, क्या देखेंगे, लिखें पॉलीप्रोपाइलिन, क्या बी नंबर पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये पॉलीप्रोपाइलिन एक पॉलीमर होता है, कैसे बनता है, तो थोड़ा हम पॉलीप्रोपाइलिन कैसे बनता है ना, यहाँ पर हम पहले क्या लेते हैं ना, हम यहाँ पर पहले प्रोपाइलिन लेते हैं। प्रोपाइलिन मतलब प्रोपीन कह, प्रोपाइलिन को आप प्रोपीन कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 कह सकते हो, 3 ठो है। प्रोपीन को प्रोपाइलिन भी कहते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये क्या आपका है, प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन को यहाँ पर क्या किया जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप C2H5 होल थ्राइस एल्यूमिनियम, है ना, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम लेते हो और 10 ATM अंडर में प्रेशर देते हो और 373 केल्विन गर्म करते हो, है ना, तो आपको क्या मिलता है,
पॉलीप्रोपाइलीन मिलता है। क्या मिलता है? पॉलीप्रोपाइलीन मिलता है। तो ध्यान देना यहां पर इस प्रकार मिलेगा CH3, रुक जाओ, यहां पर CH है देखो, और नीचे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका N। ठीक है, ये आपका क्या होता है? पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, कहाँ से बनता है? प्रोपीन से बनता है। क्या करते हो? ट्राई आपका ये क्या होता है भाई? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम देते हो और 10 atm प्रेशर देते हो और 373 गर्म करते हो। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस, है ना। इसको ये जो ऑब्लिक दिया है ना, इसको एंड लिखना है। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज यूजेस। सबसे पहले तो ये आपका क्या होता है? हार्डर होता है, हार्ड होता है एंड टफ होता है। टफ होता है, हार्डर लिख दो। ठीक है, हार्डर एंड टफर। देन अभी जो पढ़े आप, क्या पढ़े? पॉलीथीन पढ़े। ठीक है, पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन हम पढ़े ना, पॉलीथीन से ये आपका हार्डर होता है, टफ होता है। ठीक है, अब यूजेस लिख देते हैं भाई, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, अब फॉर ये इसका यूजेस अगर देखोगे तो फॉर मेकिंग रफ्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारा, जैसे आपका सीट कवर्स हुआ, सीट कवर्स है ना, गाड़ी सबका सीट कवर्स हुआ, सीट बेल्ट्स कह सकते हो, या तो फिर कारपेट्स कह सकते हो। कारपेट जो आप घर में लगाते हो, कारपेट सब, और या फिर रोप्स, रस्सी, ये सब में आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है भाई? पॉलीप्रोपाइलीन। चलिए, यूजेस हो गया। अब ये आपका 2 नंबर गया। ठीक है ना, आपका पॉलीएल्केन्स चल रहा है, पॉलीएल्किन्स का ये B नंबर 2 नंबर पार्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पॉलीएल्किन्स का 3 नंबर पार्ट, यानी 3 नंबर पॉलीमर, यानी C। पॉलीस्टायरीन लिखो, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, पॉलीस्टायरीन लिखो। बस भाई थ्योरी है, कुछ नहीं। ठीक है, वैसे IIT का 1-2 सवाल आया है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे ना तब आएगा। ठीक है, जब हम कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ेंगे ना, और एक लेक्चर में आएगा, तो वहाँ पर 1-2 IIT के सवाल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, प्रीवियस है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पॉलीस्टायरीन लिखें, पॉलीस्टायरीन। ठीक है ना, तो पॉलीस्टायरीन एक प्रकार पॉलीमर होता है। ठीक है, ये पॉलीस्टायरीन पॉलीमर कैसे बनाया जाता है? आपको एक स्टायरीन लेना पड़ेगा भाई। क्या लाना पड़ेगा? स्टायरीन। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन में लगा दो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या होता है? स्टायरीन होता है। क्या होता है? स्टायरीन। और यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप फेनॉक्साइड देते हो। ठीक है ना, बेंजोइल फेनॉक्साइड देते हो। क्या देते हो भाई? बेंजोइल फेनॉक्साइड देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमराइज होके आपको मिलेगा इस प्रकार का पॉलीमर। ऐसे कर दो ना, और यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH कर दो, इसको ना ऐसे कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या मिलेगा? एक पॉलीमर बनेगा जो कि आपका पॉलीस्टायरीन होगा। क्या होगा भाई? पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन। पूरा क्लियर? ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज लिखो और उसका यूजेस लिखो। ठीक है, तो सबसे पहला इसका आप प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना। सबसे पहला तो ये जो आपका पॉलीस्टायरीन होता है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। क्या होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट, यानी पूरा इधर से उधर दिखेगा पूरा। ठीक है ना, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, यानी पॉलीमर होता है, कह सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये से कह सकते हो, ये आपका पानी में अगर डाल दोगे तो फ्लोट करता है ना, तो यानी ये आपका इट फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, चलो अब इसका यूजेस हम देख लेते हैं भाई। हो गया ना, इतना हो गया, ये मिटाएंगे भाई, हो गया। चलिए,
पॉइंट बनाते जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो भी देखो और बुक का भी देखो, ठीक है, दोनों कंपेयर करके आप अच्छे से नोट बना सकते हो, ठीक है ना। दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब पॉलीस्टायरीन, हाँ यह हो गया आपका प्रॉपर्टी। यूजेस, अब इस यूजेस इसका लिख सकते हो कि आपका ये भी आपका वही यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयस, गुड़िया सब बनाने के लिए, ठीक है। फिर आपका हो गया कोम्स, कंघी, है ना। और हीट, हाँ ऐसे कह सकते हो, सॉरी, हॉट ड्रिंकिंग कॉप्स, ठीक है, जो आप चाय पीते हो या कुछ भी पीते हो तो जो कॉप्स आता है, जो हॉट ड्रिंकिंग कॉप्स कहते हैं उसको, वो सब हम यूज करते हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा लिखो। और भी आप यूज लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपका टीवी कैबिनेट्स में यूज होता है, टीवी कैबिनेट्स मतलब जानते हो टीवी सब में जो प्लास्टिक जैसा फाइबर टाइप का लगा रहता है वो सब यूज किया जाता है ना, ये आपका पॉलीस्टायरीन। नेक्स्ट आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, टीवी के ना टाइल सब में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है, एटसेट्रा, इतना बस लिखना है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया क्या, पहला वाला भाई, ध्यान से देखना, पहला वाला 1 नंबर पॉली एल्किन्स का। ये सब जितना भी आप पढ़े सब पॉली एल्किन्स वाला है। क्यों है? क्योंकि सभी हम जो मोनोमर यूनिट ले रहे थे सब डबल बॉन्डेड था, है ना, डबल बॉन्डेड था। चलिए अब आता है नेक्स्ट, 1 नंबर गया भाई, पॉली एल्किन्स गया। अब 2 नंबर हम देखेंगे एडिशन पॉलीमर का पार्ट। चलिए 2 नंबर देखते हैं एडिशन पॉलीमर्स। 1 नंबर तो हो गया आपका पॉली एल्किन्स। नेक्स्ट आता है आपका 2 नंबर पॉली एक्रिलेट्स। क्या? पॉली एक्रिलेट्स। फिर इसको पॉली एक्रिलेट्स फिर बहुत पॉलीमर में डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें जनरली आपको CN मिलता है, ठीक है ना, साइनाइड मिलता है, मैं बताऊंगा। चलिए पॉली एक्रिलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो सबसे फर्स्ट हम पॉलीमर देखेंगे जो कि आपका है पॉली एक्रिलो, ठीक है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है ना, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है ना। इसको आप ओरलन भी कहते हो, ओरलन, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो तो पॉली एक्रिलो PAN कहोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है देखेंगे, ठीक है। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, तो ये आपका विनाइल सियानाइड से बनता है। तो विनाइल सियानाइड क्या होता है भाई? CH2 नहीं, CH3 आपका CH2, यहाँ पर होता है CN, ठीक है। ये आपका क्या होता है भाई? विनाइल क्लोराइड, सॉरी सियानाइड, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं ना, सिंपल पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है। तो क्या मिलता है आपको? सिंपल आपको लिखना है CH2 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लग जाएगा CN, ये आपका यूनिट पार्ट जो है रिपीट होगा, है ना। तो ये आपका क्या होता है? PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पूरा क्लियर? अब इसका कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल थ्योरी है। प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज और यूजेस, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये लिखना है आपको कि आपका क्वाइट हार्ड होता है एंड फाइब्रस होता है, फाइबर टाइप का, ठीक है। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि आपका ये आपका गुड रेजिस्टेंस होता है, गुड रेजिस्टेंट होता है फॉर केमिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि आपका केमिकल्स कहो, आप इंसेक्ट कहो और फंजी कहो, ठीक है, ये सब में, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि आपका अब इसका तो हो गया केमिकल आपका, सॉरी प्रॉपर्टीज। अब यूज लिख सकते हो आप बहुत, ठीक है ना, ठीक है।
यूज आपका ये कारपेट सब, सिंथेटिक कारपेट सब में यूज किया जाता है। सिंथेटिक कारपेट्स, CARPETS है। सिंथेटिक कारपेट्स होता है, ब्लैंकेट्स होता है, स्वेटर्स होता है, आपका ब्लैंकेट्स सब में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है ना, ब्लैंकेट सब में और आपका स्वेटर सब में ETC लिख दो, ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से, स्पेलिंग देखना भाई, ठीक है। चलिए, गुड रेजिस्टेंस फॉर केमिकल्स, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है उसका प्रॉपर्टीज और यूजेस। ओरलन क्या है, ओरलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉली एक्रिलोनाइट्रिल समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हो गया, चलिए A नंबर हुआ। अब थोड़ा बड़ा नाम आएगा भाई। चलिए A नंबर हो गया। अब हम आगे देखते हैं B नंबर, ठीक है। B नंबर आपका लिखेंगे, रुक जाओ, हो गया। चलिए ठीक है। चलिए B नंबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना आप। पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट, ठीक है। दिख रहा है ना, बड़ा नाम है ये भाई, पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट, मिथेक्रिलेट है ना। इसको हम पॉली मिथाइल मिथ, डबल M लगा है तो डबल M लगाओगे, एक्रिलेट A लगा देना है, PMMA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो पॉली मिथाइल मिथ क्या है, मिथ एक्रिलेट कहाँ से बनता है, इसका मोनोमर यूनिट क्या है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CCS3 सिंगल बॉन्ड COOCH3। ये आपका होता है मिथाइल, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल मिथ एक्रिलेट, ठीक है। इसका हम nth नंबर लेंगे और सिंपल यहाँ पर पेरोक्साइड रखेंगे। क्या रखेंगे, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का फंक्शनल ग्रुप भाई ये होता है R डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा PMMA मिलेगा, यानी आपको CH2 ये हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड रख देना, C ऊपर है आपका CH3 है और यहाँ पर क्या नीचे आपका आ जाएगा COOCH3, ये बॉन्ड खाली रहेगा, ठीक है। इसका nth नंबर मिलेगा, ठीक है। ये आपका होता है PMMA यानी पॉली मिथाइल मिथ एक्रिलेट, ठीक है। अब सिंपल इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप ये लिख सकते हो कि आपका हार्ड होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ये सब वर्ड तो आपको पता है ना, हार्ड होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि आपका इट इज रेसिस्टेंट, इट इज रेसिस्टेंस टू इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, एंड एजिंग कह सकते हो, एजिंग कहो जो भी कहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप इसका तो प्रॉपर्टीज बस आपको दो लिखना है। अब इसका यूजेस हम देख देते हैं। ये आपका ना लाइट सब में यूज होता है, तो यहाँ पर लिखना है, ये आपका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल लाइट, यानी जो आपका लाइट है ना जो कि नहीं टूटता है, वो सब लाइट में यूज किया जाता है। और आपका बहुत सारा, और ये तो आपका जो विंडोज़ में भी यूज होता है, ठीक है ना, विंडोज़ ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट यानी जो आप
एरोप्लेन में बैठते हो ना, जो विंडोज होता है वो सब में भी आपका यूज किया जाता है क्या, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट, PMMA, ठीक है ना, क्लियर ना। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑन ब्रेकेबल, वर्ड याद रखना भाई, ऑन ब्रेकेबल लाइट विंडोज ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, हार्ड एंड ये सब समझ में आ गया बड़ा। चलिए तो ये बी नंबर गया आपका PMMA, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीइथाइल एक्रिलेट, पॉलीइथाइल एक्रिलेट हो गया इतना। चलिए बी नंबर हुआ सी नंबर। सी नंबर आपका पॉली इथाइल एक्रिलेट, ठीक है। पॉली इथाइल एक्रिलेट हम इथाइल एक्रिलेट से बनाते हैं। ये पॉलीमर किससे बनाते हैं, इथाइल एक्रिलेट, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH COO C2H5, ठीक है ना, ये O है, nth नंबर लेते हैं इसका, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट, ठीक है। अब इसको हम सिंपली, ये आपका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या मिलेगा भाई, वही आपका सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहां पर COO C2H5 लगेगा, ये खाली रहेगा ऐसे, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को आपको बस काट देना है N, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है। अब इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस देख लेते हैं। चलिए इसका प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस, चलिए अब इसका प्रॉपर्टीज यूजेस, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो पहले तो आप ये लिख सकते हो, ये बहुत, इट इज वेरी टफ होता है एंड हार्डर होता है, टफर एंड हार्डर, हार्ड, टफ एंड हार्ड लिख दो, टफ एंड हार्ड, ठीक है, टफ एंड हार्ड लाइक नेचर, लाइक नेचर लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये इतना बस आपको प्रॉपर्टीज लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। ये आपका यूज किया जाता है, बहुत सारा वेराइटी ऑफ क्लॉथ सब में यूज किया जाता है ना, कपड़ा सब बनाने के लिए बहुत सारा अलग अलग प्रकार का कपड़ा, ठीक है। तो मेकिंग लिखना है आपको, मेकिंग वैरायटी ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो, कारपेट सब बनाने के लिए भी यूज किया जाता है ना, ये आपका कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स, ये सब में भी यूज किया जाता है। चलिए बहुत ही आसान था, पॉलीइथाइल एक्रिलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका ये हो गया, इतना ही आपको था पॉली एक्रिलेट, मतलब एडिशन पॉलीमर का 2 नंबर, पॉली एक्रिलेट्स का कहानी, सब यहाँ पर एक्रिलेट्स मिल रहा था। चलिए अब हम नया देखते हैं पॉलीमर, यानी 2 नंबर गया, अब 3 नंबर नया पॉलीमर आएगा आपका, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए पॉली हेलो ओलेफिन्स देखेंगे, पॉली हेलो ओलेफिन्स, ओलेफिन्स में डबल बॉन्ड आएगा और आपका हेलोजन आएगा, पॉली हेलो ओलेफिन्स, चलिए 2 नंबर पॉली हेलो ओलेफिन्स, 3 नंबर ना, 3 नंबर आपका पॉली हेलो ओलेफिन्स, ओलेफिन्स मतलब मैं बताया डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आपको हेलोजन मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा और पॉली, यानी आपको 2 ठो कार्बन मिलेगा। देखते हैं, चलिए सबसे पहला पॉली हेलो ओलेफिन्स का सबसे पहला हम पॉलीमर देखेंगे, क्या उसका नाम क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोमिथाइलिन, पॉली
टेट्रा पॉलीटेट्राफ्लोरो ना, पॉलीटेट्राफ्लोरो क्या, इथाइलिन देखेंगे, इथाइलिन। ठीक है, इसका फेमस नाम है क्या, टेफ्लॉन, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन कहा जाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म पोली, यहाँ देखना, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE भी कह सकते हो इसको। इसका शॉर्ट नाम है टेफ्लॉन, याद रखो बस, टेफ्लॉन। ठीक है, ये कैसे बनता है ना, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से बनता है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है ना, 2 2 4 है, इसलिए टेट्रा नाम पड़ गया है ना, फ्लोरो है ना, F लगा है। तो ये आपका nth नंबर लेना है आपको। इसका नाम क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इथाइलिन कहो, इथिन कहो, इथाइलिन। ठीक है, इसको सिंपल ये पॉलीमराइजेशन होता है, POLYN लिख दे रहा हूँ भाई, समझ जाना, पॉलीमराइजेशन लिखना है बस, कुछ नहीं। और यहाँ पर सिंपल डबल बॉन्ड को काट दो तो बचेगा CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 बॉन्ड खाली रखना है और ये N दे देना है। इसका नाम क्या होता है, टेफ्लॉन, PTFE लिख देना, PTFE। सिंपल है। अब सिंपल इसका हम देख लेते हैं उसका प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस। चलो लिखो प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस। पूरा क्लियर, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को पॉलीमराइज होके PTFE मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस, चलो लिखो एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि इट इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है, एंड टफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि आपका हीट, एसिड और बेस में ये क्या होता है ना, नॉन रिएक्टिव होता है, इन्हें रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी आपका कह सकते हो यहाँ पर रेसिस्टेंट, क्या कह सकते हो, रेसिस्टेंट टुवर्ड्स बहुत सारा केमिकल्स, रेसिस्टेंट टुवर्ड्स हीट कह सकते हो, मतलब अगर इसको हीट भी बच जाएगा ना तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको। हीट, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, एटसेट्रा लिख दो। ठीक है, चलिए। और ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अब इसका ये ज़्यादातर आपका कहाँ पर यूज किया जाता है, इसको हो गया ना, इसको मिटाएंगे भाई, ऊपर का हो गया, ऊपर का। चलिए इसका ये मिटा देते हैं ना, हो गया ना। चलिए अब इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है, इसको आप, ये आपका यूज किया जाता है प्रिपेयरिंग सील एंड गैस्केट्स। क्या, गैस्केट, ये सब में यूज किया जाता है, मतलब प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, सील और गैस्केट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि आपका बहुत सारा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन जगह पर भी यूज किया जाता है ना। आप हाँ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन लिखो, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लिख दो ना, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में भी आपका यूज होता है क्या, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जो कि आपका होता है टेफ्लॉन। ठीक है, चलिए ये आपका होता है A नंबर, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, है ना, PTFE जिसको आप कहते हो टेफ्लॉन। चलिए अब एक और देखते हैं, इसका हो गया, मिटाएंगे। चलिए ये आपका हो गया PTFE। अब 2 नंबर आपका होता है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा नाम है, पोलीमोनो, ये A नंबर गया, B नंबर, मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथाइलिन, एक ही वर्ड है भाई, इथाइलिन। ठीक है,
पोलीमोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथाइलिन, इसका क्या होगा भाई, शॉर्ट फॉर्म PCTFE होगा ना, पोलीक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथाइलिन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये कहाँ से बनता है, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोक्लोराइड से बनता है, ठीक है ना, सॉरी इथाइलिन से बनता है। ये होता है आपका ClFC डबल बॉन्ड CF2, है ना। इसका nth नंबर यूनिट लेते हैं। इसका ये कहाँ, ये इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरो है ना, दो एक तो क्लोरो लगा इसलिए मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, 3 लगा है ट्राई फ्लोरो इथाइलिन, क्या, इथाइलिन, ठीक है। सिंपल पॉलीमराइज होता है ये आपका, ठीक है। तो क्या बना के देता है आपको, ClFC, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, सिंगल बॉन्ड CF2 ऐसे, ठीक है। दिस इज योर PCTFE, पोलीमोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथाइलिन। अब इसका जो प्रॉपर्टीज और यूजेस होता है, ये पूरा किसके साथ इक्वल होता है, जो अब हम पढ़े, क्या, PTFE यानी टेफ्लॉन का प्रॉपर्टीज और यूजेस दोनों का बराबर होता है, यानी सेम होता है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। ये आपका क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज पूरा सिमिलर होता है, सिमिलर टू PTFE, ठीक है, लगभग पूरा सेम होता है। तो प्रॉपर्टीज यूजेस वही आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब लास्ट हम देखेंगे, बस 3 नंबर हो गया, पोली हेलो ओलेफिन, सॉरी 3 नंबर बोलते हैं, 3 नंबर यानी पोली हेलो ओलेफिन्स का B नंबर गया, अब C नंबर बस लास्ट है, जो कि आपका PVC है। हाँ, PVC जानते हो ना, जो पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप सब में यूज किया जाता है ना, पानी पाइप्स में भी यूज किया जाता है, PVC पाइप जिसको कहते हो आप, वो अब हम देखेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, उसका मोनोमर यूनिट होता है। चलिए लिखें, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, PVC पॉलीमर देखेंगे, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड्स PVC लिखें, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ये आपका C नंबर ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम PVC कहते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका विनाइल क्लोराइड से बनता है। तो विनाइल क्लोराइड आप जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगता है Cl, इसका nth नंबर लेते हैं, ठीक है। ये आपका होता है विनाइल क्लोराइड, क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। सिंपल ये पॉलीमराइज होके आपको देता है CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा दो Cl, ठीक है। ये यूनिट आपका रिपीट होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर होता है। इसका सिंपल भाई, इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस लिख दो, प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस लिख दो, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखो। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि ये आपका जो है, ये आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, ठीक है। ये आपका इट इज ए, लिख दो, इट इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। थर्मोप्लास्टिक हम पॉलीमर पढ़ चुके हैं, देखना, ठीक है। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो कि, हाँ बस इतना ही लिखना है, प्रॉपर्टी यूजेस लिख देते हैं। चलिए, ये आपका यूज कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ PVC पाइप्स, PVC पाइप देखे हो ना, PVC पाइप्स फॉर इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, है ना, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन लिख दो। जो आप इलेक्ट्रिक जितना भी आप सामान सब लेते हो, PVC पाइप वहाँ पर यूज किया जाता है ना, तो आप यूज करते हो PVC, ठीक है। और भी बहुत सारा आपका यूज किया जाता है, इसको आप ठीक है, आप इसको, हाँ ठीक है ना,
कॉटन क्लॉथ सब में भी यूज करते हो ना, ये सब में भी आपको ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, प्रिपेयरिंग किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? कॉटन क्लॉथ सब में, क्लॉथेस सब, कपड़ा सब में भी आपका पीवीसी यूज किया जाता है, बहुत कम, ठीक है ना। बहुत आसान है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो एडिशन पॉलीमर्स हमारा कंप्लीट हुआ गैस। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। तो बहुत ही आसान था, तो हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टीज और यूजेस पीवीसी का, यानी पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स का आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आएगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से भी आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कंडेंसेशन में आपका नाइलॉन आ जाता है ना, नाइलॉन 6 आ जाता है, बुना ऐसे ही सब आ जाता है, ठीक है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आईआईटी का सवाल भी लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।